प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे भैया हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा है ना? जाके तुम भी कुछ खा लो और देवी जी को भी कुछ खिला दो। सृष्टि, यू टेल मी कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट करने के बाद शादी के लिए इनकार क्यों किया था? क्योंकि हम किसी और से जो प्यार करते थे। हमने आपसे रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि हम सिर्फ विशु जी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। इनका भोलापन, इनकी मासूमियत ने हमारे ऊपर ऐसा असर डाला कि हमें पता ही नहीं चला हमें इनसे प्यार कब हुआ। उसके बाद हमने जिद ठान ली कि अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ विशु जी से। और फिर ऐन मौके पर हमने आपके बजाय विशु जी को चुन लिया। एग्जैक्टली। और इसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन मतलब रागिनी से शादी कर ली। ओह कम ऑन सृष्टि, आई स्टिल डोंट बिलीव यू। प्लीज मुझे सच सच बताओ, मुझे ऐसे पागल मत बनाओ यार। अनुराग जी, आप माने या नहीं माने, लेकिन सच्चाई यही है। बेटा ये सब बात में करना है। माँ, मैंने आपसे कहा मुझे खाना नहीं खाना, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना। और प्लीज प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर हमारा, मैंने कहा प्लीज। रागिनी, ये क्या बक रही थी तुम दोनों? जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि भूल गई हो? क्या है हमारा बेटा का जान लेने के पीछे पड़ी हो तुम दोनों? हमें अनुराग जी की हालत का अंदाजा है, इसलिए हमने ये झूठ बोला, क्योंकि उनके दिमाग में वहम पैदा हो रहा है। वो उस रागिनी पर शक कर रहे थे जिसे वो याददाश्त भूलने के बाद भी नहीं भूले। अगर उनका विश्वास रागिनी पर से उठ गया तो वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, रागिनी ही उनकी वो डोर है जिसे थामकर वो अपनी याददाश्त वापस ला सकते हैं। तुम्हें ना अनुराग की चिंता करना बंद करो। तुम अपना रिश्ता बचाने का सोचो। है कि कभी कभी ना हवन करने का कोशिश में हाथ हो चल जाता है। सृष्टि, थैंक यू। इतना मुश्किल से ये सब कुछ ठीक हुआ था और आज ही सब। हमें लगता है कि सासू मैया ठीक कहती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पागल मत बनो रागिनी। अगर इस घर में कोई अनुराग जी की मदद कर सकता है तो वो तुम हो। तुम्हें बस अनुराग जी को यकीन दिलाना है कि तुम्हारे और उनके बीच में सब ठीक है, कोई धोखा वोखा नहीं दिया समझ उनको। नहीं रही हूँ, हमसे नहीं होगा ये सब। हम नहीं झूठ बोल सकते अब मिश्रा जी से। रागिनी, तुम्हारी और हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों ने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। तुम हमसे वादा करो कि तुम कोशिश करना कभी बंद नहीं करोगी। एंड आफ्टर ऑल ये सब अनुराग जी के लिए है ना, वादा करो हमसे। अरे ये विशु जी कहाँ चले गए? नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। कमरा में गए होंगे शायद। हाँ, हम देख कर आते हैं। वह घाट पर जो तमाशा हुआ ना, वो देख के तो हमको लग रहा था कि छठी मैया हम लोग का प्रार्थना सुन ली है। अब मन मन खुश हो रहे थे हम कि रागिनी सृष्टि अभी घर से गेट आउट होगी। बाकी ऐसा न खेल खेली है वकील ने कि का कहे। मैंने अनुराग बाबू पर एक बार फिर से अपन दाव जमा ले ले, हमको ऐसा लगता है। काला कारनामा।
घुस तो हमारा ही है दुलारी। ये 3-4 दिनों में ना ये व्रत और पूजा के चक्कर में ना हम ही तो भूल ही गए कि कितना पहना दिमाग पाई है कानून वाली। वो तो जबरदस्त खेल खेली है। विशु से अपना प्यार का बात करके अनुराग के दिमाग का संदेह तो मिटाने का कोशिश की सो की, लेकिन वो बात बोल के अपना जड़ जो है वो इस घर में मजबूत कर ली। अनुराग का दिमाग का परेशानी ना हम और देख नहीं सकते हैं। पूरा रात भर हम सो नहीं पाते यह सोच करके जिस रागिनी से हम अनुराग को दूर करना चाहते हैं उसकी दिल दिमाग कमरा हर चीज पर कब्जा करके बैठी। हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। तुम कोनो बात का चिंता मत करो, हमको न तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कोनो न कोनो प्लानिंग करिए लोग यहाँ। क्या? अरे ऐसे कैसे काम रुकवा दिया? नहीं, आप ठेकेदार से हमारी बात करवाइए। क्या बाहर गए हैं? अच्छा ठीक है, उनको बोलिए जब वो वापस आते हैं हमसे बात करें। क्या हो गया? अरे यार, रागिनी मजदूर का फोन कॉल आया था। वो कह रहा है कि ठेकेदार ने बिना किसी रीजन के साइट का काम रुकवाया हुआ है। भी का नया मुसीबत आ गया। हम देखते हैं साइट पे जाके क्या मामला चल रहा है, सुलटाते हैं उसको। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तुम बस अनुराग जी का ध्यान रखो, हम सब संभाल लेंगे। वो दोनों जो है ना इतनी आसानी से अनुराग को उल्लू नहीं बना पाएंगे। काहे कि हम जानते हैं कि अनुराग अभी भी उस बात में उलझा हुआ है। हाँ, तुम क्या कर रही हो हमको कुछ नहीं बुझा रहा है। बाकी तुम खाली कहोगे हमको करना क्या है। ये बेफालतू का किताब जो तुम पढ़ती हो ना, इसका पहला पन्ना पे राज खोल तो नहीं ना देते हैं। हमको सिर्फ मौका ढूंढना है। रागिनी हमको वो मौका जरूर देगी। मौका पाते ही ना अनुराग के शक को जो है वो हवा देना है, जिससे रागिनी का असलियत जो है वो सामने आ जाए। बाप हुआ क्या दिमाग पाई हो तुम्हें। खुदे सवाल करती हो, खुदे जवाब दे देती हो। बहुत बढ़िया है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि कैसे भी करके ना अनुराग को अपना खेमा में लाना है, समझी? अच्छा विशु, जस्ट जनरली आस्किंग, तुम्हारा इंटरेस्ट मशीन्स में है और सृष्टि लॉयर है, राइट? तो तुम दोनों बात क्या करते हो? अरे भैया, बात करने में काम थोड़ी ना आड़े आता है, बल्कि इससे तो हमें और भी मौका मिलता है बात करने का। हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होती। दैट्स गुड। और तुम दोनों का रिलेशन, आई मीन मेरी एंगेजमेंट से पहले तुम करीब आए थे या फिर बाद में? भैया, मेरी शादी सृष्टि जी से हो गई, इस बात से आप हमसे नाराज है का? नॉट एट ऑल विशु, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? इनफैक्ट मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बट एक बात कंफर्म्ड है कि तुम दोनों की खुशी देखकर मुझे जरूर बहुत खुशी हुई होगी। वैसे बहुत ध्यान रखती है तुम्हारा। हाँ भैया, एकदम वैसे ही जैसे रागिनी भाभी आपका ख्याल रखती है। आपको पता है, रागिनी भाभी है ना सारी सारी रात जागती रहती हैं आपकी देखभाल के लिए, और आपको कुछ भी हो जाता है ना तो बहुत ही घबरा जाती हैं। अच्छा, आपको तो मालूम भी नहीं होगा, आप तो सो जाते हो ना। विशु, ये तुम्हारे रूम में ये टेंट किस लिए? अरे अनुराग जी, आप यहाँ हैं? बाहर रागिनी आपको कब से खोज रही है। अब हाँ, मैं अभी जाके देखता हूँ। और आई एम सॉरी फॉर टुडे, मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था एक्चुअली। एंड ऑल्सो आई वांट टू से थैंक्स टू यू। तुमने एटलीस्ट सच तो बोला, और ऐसा करके तुमने मेरी तकलीफ बहुत कम कर दी।
सीरियसली थैंक यू सृष्टि। यू वेलकम। ससुरा पता नहीं कब जमीन पे बैठे बैठे हमारा गर्दन अकड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं नहीं मिस्टर जी, वो अब थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ लेते हैं कभी कभी। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुमने पूरी रात जमीन पर बैठ के निकाली है। आई एम श्योर बहुत दर्द हो रहा होगा। एक सेकंड में तुम्हें पेन किलर देता हूं। मिस्टर जी, वो हम ना आपसे दिल से सॉरी कहना चाहते थे, लेकिन हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। हम आपसे ना आपका उस सृष्टि से छेके वाला बात बताना चाहते थे, लेकिन मिस्टर जी परिस्थितियां ऐसी हुई कि बताने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन हम सॉरी कहना चाहते हैं बस। रागिनी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी है। और मैं ये बात जानता हूं कि इसके पीछे तुम्हारी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। आजकल क्या है ना, मैं खुद ही वो अपनी आधी अधूरी मेमोरी को लेके बहुत परेशान हूँ और बहुत आई एम सॉरी, गलती मेरी। एक्चुअली सॉरी मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था। आई रियलाइज्ड कि मैंने तुमसे बहुत नहीं 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 मिस्टर जी, आप सॉरी मत कहिए। आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सॉरी सॉरी का गेम खेलना बंद करो और ये दवाई खा लो। चलो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बाम लेके आता हूँ। मिस्टर जी का गुस्सा और शक भी ना एक पल में आता है और फिर चला जाता है। चलो आओ, उधर लेटो, इधर आओ। मिस्टर जी वो आप कुछ मिस्टर जी नहीं, इधर आओ। नहीं, हम आराम से लेटो। चलो उल्टे होके लेटो, आराम से लेट जाओ। ये भगवान, ये मिस्टर जी आज क्या करवा रहे हैं? अब ठीक लग रहा है? हाँ बेटा। अब मिस्टर जी अब आप रहने दीजिए। वो हो गया है, पूरा दर्द चला गया है। मिस्टर जी हुआ ठीक है, अब आराम मिल गया है। थैंक यू। आप सो जाइए। आपको वैसे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बुलाया है। सो जाइए। विशु जी का मूड ऑफ लग रहा है, हमें कुछ करना होगा। तो आज आपने भैया से खूब बातें की। हाँ, अच्छा है। आपको अपने भैया के साथ ऐसे और टाइम स्पेंड करना चाहिए।
सृष्टि जी, भैया अंदर से ना बहुत परेशान थे। हमसे ना बहुत सारी बातें पूछ रहे थे। क्या क्या पूछ रहे थे भैया आपसे? हम जानते हैं कि आप क्या जानना चाहती हैं, लेकिन आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम झूठ तो बोलते नहीं। हमने उनको उन्हीं की बातों में घुमा दिया था। क्या कहा आपने उनसे? हमने कहा कि आपने उनसे इसलिए शादी तोड़ी क्योंकि आप हमसे प्यार करती थी, लेकिन हमें ना सब कुछ सच जानते हैं। कौन सा सच जानते हैं आप? यही कि आप हमसे प्यार नहीं करती हैं। हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, और ठीक ही तो है, आप हमसे काहे प्यार करेंगी? विशु जी ऐसा गुड नाइट सृष्टि जी। सीधे ना रहो बिसु, जब भी तेल लगाना फिर से देखो। ये भगवान, ये लड़का जो है ना। अनुराग बेटा आओ आओ, तुम्हारा सर में भी तेल लगा देता है, आ जाओ। नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना। माँ, हम भी तेल ही लगवाएंगे, अब हम बच्चे थोड़ी रहे, है ना भैया? यस। बीबी का आंचल का हवा मिल गया है तो माँ का ममता का कोनो कीमत है का? रहने दो। अनुराग जी जो लंदन में रहते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनका घर यही है। यस।
ये कोर्ट का नोटिस है, आप लोगों को अपना साइड का काम बंद करना होगा।